बिना सोचे समझे लिसा तैरकर उनके पास गई, लेकिन जब वो पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो उसका बिछड़ा हुआ बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त थी। तीनों ने मिलकर लाइफ बोट को किनारे तक धकेला। एक छोटे से गले मिलने के बाद लिसा ने उनके लिए खाना तैयार किया और उन्हें जल्दी जाने के लिए कहा, क्योंकि इस द्वीप पर इंसानों को खाने वाले खतरनाक जीव रहते थे। लेकिन दोनों ने लिसा की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि असल जिंदगी में ऐसे राक्षस नहीं हो सकते। लिसा ने घबराते हुए समझाया। उसने बताया कि ये जीव केवल रात में बाहर आते हैं और उन्हें वो लकड़ी भी दिखाई जिससे उसने उस जीव पर हमला किया था। लेकिन लिसा जितना भी समझाती रही, वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। मजबूर होकर लिसा ने चुपचाप अपना सामान पैक करने का फैसला किया। जब वे दोनों टहलने गए हुए थे, उसने अकेले ही लाइफ बोट से भागने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी अच्छी दोस्त ने उसे ऐसा करते देख लिया। दोनों तुरंत दौड़कर लिसा को रोकने आए। लिसा ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनके वार से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब लिसा बेहोशी से जागी तब तक रात हो चुकी थी। उसके हाथ एक पेड़ से मजबूती से बांध दिए गए थे। लिसा ने अपने दोस्त से उसे छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसकी दोस्त ने कहा कि उन्होंने पूरा द्वीप छान मारा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई जीव नहीं मिला जैसा लिसा बता रही थी। इसके बाद उसकी दोस्त अकेले समुद्र किनारे टहलने चली गई और लिसा को उस आदमी के साथ छोड़ गई। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने के मूड में नहीं था और लिसा पर आरोप लगाने लगा कि वो अकेले भागना चाहती थी, यह कहते हुए कि उसका कोई और इरादा था। तभी उनकी बहस के बीच अचानक उसकी दोस्त की चीख सुनाई दी। वो आदमी तुरंत मशाल उठाकर समुद्र की ओर भागा। वहाँ उसने देखा कि वो जीव उसकी सबसे अच्छी दोस्त को खा रहा था। उसने मशाल से उस जीव पर वार किया, लेकिन उस जीव ने अपने पंजे से उसे दूर फेंक दिया। जब उसने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन लिसा ने अचानक देखा उसका बॉयफ्रेंड डर के मारे एक पेड़ पर खड़ा था। साफ था कि वो बुरी तरह डर चुका था। उसी समय लिसा ने उसे बताया कि वो जीव सिर्फ रात में आता है। यह सुनकर आदमी हिम्मत करके पेड़ से नीचे उतरा। फिर उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। लिसा ने समुद्र से कुछ मछलियां भी पकड़ी। उन्हें भूनकर उसने रास्ते में खाने के लिए पैक कर लिया। फिर दोनों ने मिलकर लाइफ बोट को समुद्र में उतारा, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पहले लिसा पर गलत आरोप लगाया था। अब अपनी गलती समझते हुए उसने जल्दी से चप्पू उठाया और नाव चलाने लगा। लेकिन उसी समय उसने अचानक पानी के नीचे कुछ देखा। ठीक उसी समय जब वो सोच रहा था